नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी हुई बुक काम वासना। काम वासना की हम रीडिंग कर रहे थे। अब तक हमने 4 चैप्टर पढ़ के समझने की कोशिश करी। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है लड़का लड़की के खेल में जवानी की बर्बादी, यानी कि लड़का लड़की के खेल में जवानी की बर्बादी। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? आचार्य जी, आज से 6 साल पहले मैं एक लड़की की ओर आकर्षित हुआ। मेरे प्रेम की गुणवत्ता वही थी जो सामान्यतः मेरी उम्र के किसी भी लड़के की होती है, किंतु उसी लड़की का पिछले वर्ष किसी दूसरे लड़के से प्रेम संबंध हो गया। मैं पिछले 5 वर्ष से सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं और लगातार असफल हो रहा हूं। मैं इससे कैसे बाहर आऊं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आचार्य प्रशांत, सब काम करोगे, मेहनत भी कर लोगे, अगर मजे में बैठकर खाने का आसरा ना हो तो। कोई नहीं अपनी जवानी के 5 साल खराब करे अगर उसके पीछे लोग ना हो तो, जो उसको बिठाकर खिला ना रहे हो। हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। ये बात ना प्रेम की है, ना भावनाओं की, ना प्रतियोगी परीक्षा में असफलता की है। बात सीधी सीधी ये है कि अधिकांश ऐसे मामलों में पीछे माँ बाप बैठे होते हैं जो लड़के को घर में बैठाकर आसरा देने तैयार होते हैं, और इसीलिए हिंदुस्तान में ऐसे मामलों में जो प्रतिभागी होता है वो लड़का ही होता है। अभी भी लड़कियों को तो घर पर 5-5, 10-10 साल घर पर बिठाया नहीं जाता कि तुम बैठकर सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करो। लड़के को कह दिया जाता है, हाँ लाल, आ जाओ, बैठ जाओ, सुबह पराठा भी मिल जाएगा, दोपहर का बढ़िया खाना, रात को घी लगी हुई रोटी, और बताओ क्या चाहिए? आज आलू गोभी खानी है, बनेगी। फिर ये खेल ऐसा है जिसमें परिणाम साल में एक बार आता है और पूरे जमाने को पहले ही पता है कि परिणाम में असफल होने की संभावना ज्यादा है। तो तुम असफल हो भी गए तो कोई लानतें नहीं भेजता, बहुत उंगली नहीं उठाता, क्योंकि इन परीक्षाओं में बैठने वाले लोगों में 99.9% लोगों को तो असफल होना ही है। 10-20 लाख लोग बैठ रहे हैं, रिक्त पद होंगे 800,000, तो लगा लो प्रतिशत। तो सबको पहले ही पता है कि संभावना पूरी इसी की है कि लाल का चयन होगा नहीं। अब चयन ना होने पर तुम 10 लाख लोगों में 2000वां स्थान रखते हो, चाहे 9 लाखवां स्थान रखते हो। परीक्षा परिणाम तो तुम्हें बस इतना ही बता देगा, नहीं श्रीमान, खेद की बात है कि आपका चयन नहीं हुआ। फिर इस आधार पर तो आपसे उत्तर मांगे नहीं जाएंगे कि तू साल भर घर बैठा था, तो 10 लाख लोगों में तेरा 9 लाखवां स्थान क्यों आया है? वहां तो फिर अचयनित सब बराबर। अगर 1000 रिक्तियां हैं तो जिसकी स्थिति या श्रेणी 2000 है और जिसकी श्रेणी 9 लाखवीं है वो एक बराबर हो गए ना। दोनों को ही कुछ नहीं मिला। यहां तो ये है कि या तो अंदर हो या बाहर हो, बीच वाले की तो कोई जगह ही नहीं। तो ठीक है, आपको भी पता है कि साल भर घर पर बैठो, जब परीक्षा परिणाम आएगा तो कह देना गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। अरे हमने यूपीएससी की तैयारी करी थी, उसमें तो बड़े बड़े असफल हो जाते हैं। तो हम असफल हो गए, ये कोई लानत की बात है? इतने लोग बैठे थे, वो भी तो असफल रहे, हम भी असफल हो गए। कोई रोज तो रिपोर्टिंग करनी नहीं पड़ती है कि बेटा आज कितनी दूरी तय की, आज कितनी पढ़ाई, कितना काम लिया। साल भर के बाद एक दिन के बाद आता है परिणाम। वो एक दिन झेल जाना, वो एक दिन घर में मातम मन लेगा, रोशनी नहीं जलेगी, रोटी नहीं बनेगी, एक ही दिन की तो बात है। यही रोज रोज परिणाम आते तो दिक्कत हो जाती। सिविल सर्विसेज परीक्षा का प्रारूप कुछ ऐसा होता कि हर 10 दिन में एक परीक्षा होगी और हर 10 दिन में उसका परिणाम निकलेगा, तो परीक्षार्थी ही 10% रह जाएं। मैं बता रहा हूं क्योंकि हर 10 दिन में पोल खुलने लगेगी। हर 10 दिन में पोल खुलने लगेगी कि साहब कितने पानी में है।
अभी तो साल भर आराम करने का लाइसेंस मिल जाता है। मुझे माफ़ करना, तुमने बड़ी आस्था से मुझसे प्रश्न पूछा और मैं बड़े कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ, पर तुम्हारे हित के लिए ही बोल रहा हूँ। अब उसमें वो सब जो लड़की लड़के के खेल हैं, ये बहुत समय मांगते हैं भाई। जिसके जीवन में ये सब खेल चल रहे हैं, समझ लेना कि वो शहंशाह है, नवाब है। जो कोई किसी सार्थक लक्ष्य की ओर लगा है, उसको समय कैसे मिल जाएगा ये सब करने का? कौन सी लड़की तुम्हारे साथ रह लेगी अगर तुम दिन का 1 घंटा 2 घंटा उसको नहीं दे रहे हो तो? भाग जाएगी तुरंत। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इत्यादि के जीवन में आने का अर्थ ही यही है। जो तुम्हारे दिन के 10-12 घंटे जागृति के होते हैं, उसमें से 2-4 घंटे तो उसके नाम हो गए। मुझे दिखा दो ऐसी गर्लफ्रेंड बनाकर जिससे तुम 15 दिन में 15 मिनट के लिए बात करते हो। दिखा दो। गर्लफ्रेंड का मतलब ही यही होता है, मैंने समय तुझको दिया, दिल तुझको दिया नहीं, समय तुझको दिया। और जब समय इधर दिया तो समय उधर कैसे दोगे बेटा? यही करना है तो यही कर लो, फिर अफसोस क्यों मना रहे हो कि वो किसी और के साथ चली गई? तुम भी चले जाओ किसी और के साथ। ये खेल खेलने के लिए तो जितने जिस्म हैं सब बेताब हैं। कौन है जिसको नहीं मिलेगा? एक नहीं मिला तो दूसरा मिलेगा, जो नहीं मिल रहा उससे बेहतर मिलेगा। दुनिया में जिस्मों की क्या कमी है? यही खेल खेलना है तो फिर यही खेल खेलो। फिर क्यों पूछ रहे हो आचार्य जी, लक्ष्य बनाया है मिल नहीं रहा? लक्ष्य तो तुम्हारा कुछ और है। वो कहीं चली गई है तो जाने दो ना, जो भी कर रही है करने दो। ये सब खेल तो ऐसे ही हैं, सुई, टायर, रिम, आलू, जो मिल जाए वही सही। मुझे क्या पता कि ये नारियल पानी किस ब्रांड का है? मुझे क्या पता कि ये जिस डब्बे में आ रहा है, जिस डब्बे से आ रहा है, उसका सीरियल नंबर क्या है? ये डब्बा नहीं तो बगल वाला डब्बा सही। मैं रोने थोड़े बैठूंगा कि वो वाला डब्बा नहीं मिला तो ये वाला डब्बा क्यों? किसी चीज में जरा विशिष्टता हो, अद्वितीयता हो, सच्चाई हो तो उसके लिए रोया जाए। ब्लड बैंक में खून होता है, खून एक बराबर। इसी तरह से शरीर के बाकी सब पदार्थ भी, रसायन, हार्मोन सब बराबर। जब खेल ही हार्मोन्स का हो तो उसमें रोना क्या? क्या ब्लड बैंक में जाकर के रोते हो कि मुझे तो मेरी महबूबा वाला ही खून चाहिए क्योंकि मेरे दिल में वही बैठी है? रोते हो क्या? रोते हो? मर रहे होगे तो ब्लड बैंक में जाकर भाव खाओगे कि नहीं, सुंदर लड़की का खून तो दिल में जाएगा। दिल में तो मेरे हूर ही बैठनी चाहिए। ये सब खेल चला करते हैं तो इनमें भारत की जवानी बर्बाद हो रही है। अब तो परीक्षा लिखने की उम्र भी बढ़ा दी गई है। पहले शायद 28 पर रोक देते थे, आज से 20 साल पहले। अब बढ़ाकर शायद 32, 35 या 40 साल भी कर दी है। जवानी जलाने का इंतजाम अब पूरा और पक्का है। बस घर पर माँ बाप होने चाहिए और आलू गोभी बनाने वाले होने चाहिए। जो उम्र ऊंचे से ऊंचा काम करने में, चुनौतियां स्वीकार करने में, जीवन की प्रतिमा को रूप और सौंदर्य देने में जानी चाहिए, वो जा रही है सरकारी नौकरियों की कोचिंग के दरवाजे खटखटाते हुए। सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर कोई गणना करे कि इस पूरी चीज की आर्थिक कीमत कितनी है, ये जो नुकसान है इसका कोई मोनेटाइज करके देखे तो ये जो नुकसान है वो ना जाने कितने अरबों का हो जाएगा। हम छोटी से छोटी बात पर गणना कर लेते हैं कि इस चीज से जीडीपी कितना पीछे हो गया। अगर इस चीज की गणना की जाए कि सरकारी नौकरी की बीमारी से भारत का जीडीपी कितनी मात खा रहा है तो हम चौंक जाएंगे। मैं कोई जीडीपी का कायल नहीं हूं कि जीडीपी बढ़ना चाहिए बहुत, पर मैं जीवन में सौंदर्य और ऊर्जा का तो कायल हूं ना। मैं इस बात की अवहेलना कैसे कर दूं कि 25 साल वाले, 28 साल वाले छोटे छोटे घुटन भरे कमरों में घुसे हुए 5-5 साल तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्या शुक्ला जी, क्या करता है लड़का? कंपटीशन की तैयारी करता है। आधा करियर तो तुमने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में गुजार दिया। 40 साल की उम्र तक अगर तुम कंपटीशन कर रहे हो तो आजकल 45-50 में तो लोग सेवानिवृत्त होने की सोचने लगते हैं। परीक्षा देनी है तो समय बांधो अपने लिए, 1 साल या 2 साल,
1 प्रयास या 2 प्रयास, उससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल अपने ऊपर प्रतिबंध रख दो कि ठीक है सिविल सर्विसेज देना है तो अधिक से अधिक 2 प्रयास, उससे आगे नहीं। और 2 बार में ना हो चैन तो ईमानदारी से झोला उठाओ, कमरा खाली करो, बाहर निकलो, कोई काम धंधा ढूंढो अपने लिए। ये घर की रोटी तोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है।